दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में क्या क्या गलतियां की थी, जिस कारण वह युद्ध हार गया और अंत में मारा गया। दुर्योधन का पूरा जीवन ही गलतियों से भरा हुआ था। भीम को जहर देकर मारने का प्रयास करना, लाक्षागृह में पांडवों को आग में जलाकर मारने का प्रयास, युद्ध क्रीड़ा में कपट, द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठाने का आवाहन करना, द्रौपदी वस्त्रहरण, पांडवों को वनवास, पांडवों को अपना राज्य न लौटाना और मामा शकुनी की सलाह मानना। इन गलतियों की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। फिर भी सामरिक दृष्टि से दुर्योधन का पलड़ा इतना भारी था कि कृष्ण के होते हुए भी नियमों के तहत लड़कर पांडवों का जितना नामुमकिन था। पांडवों के साथ 5 अक्षौहिणी सेना थी तो कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी। कौरवों के साथ भीष्म जैसा अजेय और इच्छामरण का वरदान प्राप्त सेनापति था। द्रोणाचार्य जैसा रणकुशल योद्धा था। कर्ण और अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी योद्धा थे। लेकिन दुर्योधन ने बीच युद्ध में एक ऐसी गलती कर दी जो उसके पतन का कारण बन गई। वह गलती थी अभिमन्यु का वध। जब तक भीष्म सेनापति थे, उनके बनाए नियमोनुसार युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद उन्होंने चक्रव्यूह रचा, जिसे तोड़ना सिर्फ अर्जुन जानता था। लेकिन दुर्योधन ने चालाकी से अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखा। ऐसे में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का आवाहन स्वीकारा। अभिमन्यु ने तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और सात्यकी को बाहर ही रोक दिया, जिस कारण अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में फंस गया। अभिमन्यु अकेला ही बड़े शौर्य से लड़ा, लेकिन कौरव पक्ष ने युद्ध के सभी नियम ताक पर रख दिए। भीष्म ने बनाए युद्ध के नियम ये थे कि रथी के साथ रथी, महारथी के साथ महारथी, घुड़सवार के साथ घुड़सवार और पैदल सैनिक के साथ पैदल सैनिक ही युद्ध करेगा। एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ेगा। निशस्त्र पर कोई भी वार नहीं करेगा। लेकिन दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इन सभी ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर एक साथ वार किए। किसी ने उसका धनुष तोड़ा, किसी ने रथ तोड़ा। आखिर निहत थे और घायल अवस्था में दुर्योधन के पुत्र ने पीछे से उस पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ। और श्री कृष्ण तो जैसे इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ कहलाकर द्रोणाचार्य का वध करवाया। फिर जब कर्ण जमीन में धन से हुए रथ को निकालने लगा, उसी वक्त अर्जुन को बाण चलाने को कहा। उसके बाद तो दुर्योधन बिल्कुल अकेला पड़ गया, जिसका भीम ने जंघा तोड़कर अंत कर दिया। इन तीनों को युद्ध के नियम तोड़कर ही मारा गया था। लेकिन यह रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया था, अभिमन्यु का निर्मम वध करके। अभिमन्यु के पहले भीम पुत्र घटोत्कच और अर्जुन पुत्र इरावण भी मारे गए थे। लेकिन जबकि वह सीधी लड़ाई में मारे गए थे, उनके मारे जाने से इतना शोक नहीं उत्पन्न हुआ जितना अभिमन्यु के मारे जाने से हुआ था। और उन दोनों के मरणोपरांत भी पांडवों ने युद्ध का कोई नियम नहीं तोड़ा था। लेकिन अभिमन्यु का वध महाभारत युद्ध का दिशा ही पलट गया। अगर अभिमन्यु को अधर्म से नहीं मारा जाता तो क्या श्री कृष्ण पांडवों को युद्ध के नियम तोड़ने की सलाह देते? अगर देते भी तो क्या युधिष्ठिर मानते? इसलिए अभिमन्यु का वध दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।